नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, जीके का क्लास 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। लुसेंट जीके का पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, बोगाज कोई जो है, इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इसे संधि पत्र अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, बोगाज कोई को। और इसमें जो है वैदिक देवता के बारे में, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के बारे में जिक्र किया गया है। इस अभिलेख में जो है, यानी संधि पत्र अभिलेख में आर्य के बारे में वर्णन किया गया है कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से चलकर सर्वप्रथम ईरान में रुके थे, और वहीं से कुछ आर्य पश्चिम की ओर चले गए और कुछ आर्य जो है पूरब की ओर चले गए, यानी दो भागों में डिवाइड हो गया। तो पश्चिम की ओर जो गए तो उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया, और पूरब की ओर जो गए उन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। नेक्स्ट है बेशनार का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। यह मध्य प्रदेश का अभिलेख है, और बेशनार का जो है, बेशनगर का प्राचीन नाम विदिशा है। इस अभिलेख से भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। किस धर्म का? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। यह अभिलेख यूनानी शासक हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवतम कहा है इस अभिलेख के माध्यम से। भारत पर प्रथम बार, यानी सर्वप्रथम ईरानी को फारसी भी कहते हैं, ईरानियों ने एवं उसके बाद जो है यूनानियों ने आक्रमण किया। तो पहली बार भारत पर आक्रमण कौन किया? सर्वप्रथम ईरानी ने, और दूसरी बार यानी उसके जस्ट बाद जो है यूनानियों ने आक्रमण किया। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हांथी गुफा अभिलेख में वर्णित है। सहगौड़ा अभिलेख, ये जो है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष महामारी की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख जो है सहगौड़ा अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? सर्वप्रथम भारत में हूण आक्रमण की होने वाली जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से। एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त ने लिखा है। एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। तो इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इस मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम, ये कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है बुर्जहोम। इससे गर्तावास यानी गड्ढा घर जिसे कहते हैं, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम सिक्का जो है उसे क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। यानी आहत सिक्का किसको कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्के को। इसी को साहित्य में कांसापर्ण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासक ने। समुद्रगुप्त की जो है बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु, जो पुदुचेरी के निकट है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के जो संबंध में वर्मा, जिसको स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा जो है यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। यानी सबसे पहले जो है भारत का संबंध जो है ना, वर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली कहलाती है, और जो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली है उसे द्राविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः इसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कौन सी है? कला शैली नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? द्राविड़ शैली। और दक्षिणापथ के मंदिरों की निर्माण
कि नगर और द्राविड़ दोनों का, चूंकि नागर और दोनों का उल्लेख किया गया है, उसमें शैलियों का प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बेशर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायन। पंचायन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, और इस पंचायन शैली में यानी जो हिंदू का जो मंदिर है, हिंदू के मतलब किस प्रकार के मंदिर को पंचायन शैली का मंदिर कहेंगे, तो जो मुख्य मंदिर होता है उसे 4 सहायक मंदिर जो है घेरे रहता है, यानी मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है, तो उसे हिंदुओं का पंचायन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे जो है कंदरिया का मतलब महादेव का मंदिर जो खजुराहो में है, एग्जाम्पल हो जाएगा, और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, 10 अवतार मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से ये पंचायन मंदिर की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख जो है, इसको अभिलेख को मैंने एक तरफ और शासक को दूसरी तरफ लिख दिया। अब याद करते हैं, कुछ ट्रिक भी लगा लेंगे इसमें। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तिथि रहित अभिलेख है, और इसके शासक किस शासक से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल। तो ऐसे याद रखेंगे, हाथी बहुत खाता है, हाथी बहुत खाता है, तो इसे याद हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा से संबंधित है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार या इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख को। ये रुद्र दामन से संबंधित है, यानी रुद्र नाम का जो व्यक्ति था वो अपना दामन कहाँ फैलाता था, जून के मौसम में। इस तरह से याद हो जाएगा। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, तो जिसके पास ज़्यादा जो बलवान होता है, बल होता है, तो वो ऐसा मान लेंगे कि उससे विनाश जो है, नाश जो है ज़्यादा हो सकता है, तो नासिक अभिलेख से याद हो जाएगा गौतमी बलश्री, यानी बल ज़्यादा है तो वो नाश भी ज़्यादा कर सकता है। तो इस तरह से नाश और बल को रिलेट करके गौतमी बलश्री याद हो जाएगा नासिक अभिलेख का। प्रयाग स्तंभ लेख, ये तो याद ही है, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख का समुद्रगुप्त, ये किस शासक से संबंधित है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, तो देखिए ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऐसे याद रखेंगे इसको, पुल का सीन जो है कैसा है, तो इसमें होल है, होल मतलब छेद, पुलकेशिन मतलब पुल का सीन कैसा है, इसमें होल है, तो ऐहोल से याद हो जाएगा, होल से याद रहेगा ऐहोल, और पुलकेशिन से पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, अब देखिए कोई काम मन से करते हैं तो यश प्राप्त होता है, इस तरह से याद हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वाला जो है सब साथ मिलकर के भोज करता था, इस तरह से याद हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है ना। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, भोज से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त, तो देखिए गुप्तवाद जो है भीतर में ही होता है ना, तो इसीलिए भीतरी स्तंभ स्कंद गुप्त, गुप्त से याद रखेंगे स्कंद गुप्त, चूँकि गुप्त किसी में भी नहीं है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, तो विजय कौन होता है, देव, इससे याद हो जाएगा ऐसे, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन ढंग से वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, और उसे नेक्स्ट क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने क्लास 1, 2 और 3 नहीं देखा है लुसेंट का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।